अब तीन चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं आपकी? जी हो रही है। हो रही हैं। कैसे? जब बैठता हूँ तो अपने सांस को देखता हूँ नाक के सहारे और उसका अनुभव करता हूँ कि सांस आ जा रहा है, मैं अलग हूँ। सांस अलग है, नाक पर लग रहा है, साधन है, और मैं उसको देख रहा हूँ। कुछ जानने देखने वाला नहीं हूँ। तीन तीन है अलग अलग। त्रिस साधन और मैं। तो दृश्य में कुछ दिखाई भी देता है? अब सांस अपना अनुभव होता है, नाक के अंदर जो है जाता है तो अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? हम जैसे इसमें तो सामान्य ही चल रहा है। सुबह का मौसम है, सामान्य मालूम हो रहा है, न गर्म है न ठंडा का, सामान्य मालूम हो रहा है। ऐसा अनुभव होता है, ऐसा मौसम होता है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने के बाद अब इस समय प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज, अर्थात मैं स्वयं कौन हूं। मैं कौन हूं को जानने के लिए जो साधन, और वह भी परिपक्व साधन, सहज साधन, सरल साधन और बड़े ही आसानी से मैं तक पहुंचाने का साधन, वह है सिर्फ अपना ही श्वास, अर्थात ईश्वर। गहराई में हम जाना नहीं चाहते, इसलिए बाहर भटकते हैं। ईश्वर कोई ऐसी सर्वशक्ति है जो मेरे कर्मों को देखती है, मुझे देखती है और मेरे कर्मों के आधार पर मुझे सुख दुख देती है। मुझे सुख दुख देने वाला बाहर कोई नहीं है।
जब हम गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि अपने स्वयं के किए हुए कर्म का फल सुख और दुख के रूप में हम स्वयं भोगते हैं। अब प्रसंग चल रहा अध्यात्म का। अध्यात्म का मैंने अर्थ भी बताया था कि अधिधन आत्म, आदि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। आत्म शब्द का अर्थ होता है स्व, स्वयं, मैं और निज। अध्याय का मतलब होता है पाठ, अध्ययन का मतलब होता है खोज। तो किस अध्याय का हमें खोज करना है? वह अध्याय है मैं स्वयं कौन हूं। और स्वयं मैं कौन हूं को जानने का जो सहज सरल साधन मैं बताया वह है ईश्वर। ई धन स्वर, या यूं कहें कि स्वर में ई विशेषण लगाया। अब स्वर में जो ई विशेषण लगा, अब उसमें कई चीजें प्राप्त आपको हो सकती हैं। जैसे स्वर विज्ञान, तो स्वर विज्ञान में जब ई विशेषण लगेगा तो स्वर माने आवाज यानी ध्वनि। अब ध्वनि में खोज करेगा कि ध्वनि कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है, किस तरह की निकल रही है, और वही मैं हूं। तो अंतिम जो ध्वनि अंदर से निकलती है उसको कहते हैं ओम। और उसी ओम शब्द को ही सत्य मान करके तत्व बता दिया गया। ओम तत् सत्य, ओम तत्व ही सत्य है। उसके आगे की खोज स्वर विज्ञान वाले नहीं जान पाए। वो सिर्फ स्वर माने ध्वनि। अगर इस बात की जानकारी उन्हें होती कि स्वर माने श्वास भी होता है, तो स्वर विज्ञान ये वायु तत्व का है। वायु जैसी चलती है, झोंके जैसे होते हैं, आवाज उसी तरह से निकलती है। और वो है वायु तत्व, वो मैं नहीं हूं। क्योंकि वायु तत्व अपने आप में स्वयं एक ठोस पदार्थ है और मैं भी एक ठोस निज पदार्थ है। तो दोनों जब अलग अलग हैं, जैसे आप अलग हैं, मैं अलग हूं शरीर से, चेतना स्तर पे देखेंगे, समझदारी स्तर पे देखेंगे, और निज तत्व के स्तर पे जब देखेंगे तो दोनों एक हैं, लेकिन शरीर दोनों का अलग अलग है ना। ऐसे ही तत्व, निज तत्व और वायु तत्व दोनों अलग अलग हैं और दोनों ठोस हैं, स्थिर हैं और अपने आप में शांत भी हैं, क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं है। और क्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें वायु तत्व नहीं है, उसमें अग्नि तत्व नहीं है। वायु तत्व तो है ही अपने आप में, लेकिन अग्नि तत्व उसमें नहीं है जो उसे ऊर्ध्वाहु बनाए। जल तत्व उसमें नहीं है जो गीला करे। इस तरह से कोई तत्व जब एक में नहीं मिला है तो वो अपने जगह पे ठोस होगा। ऐसे ही मैं स्वयं एक ठोस पदार्थ हूं, स्थिर हूं। और जो ठोस पदार्थ होता है, स्थिर होता है,
उसमें जब क्रिया ही नहीं होगी तो चंचलता कहाँ से होगी, और चंचलता जब नहीं होगी तो स्थिर भी होगा, शांत भी होगा। जब हम किसी चीज को देख के काम करते हैं तो उसमें जो कार्य का विशेषता प्रकट होता है तो मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। और जब उसी में किसी तरह का रुकावट आता है, व्यवधान आता है, तो मन शंकाग्रसित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। दोनों स्थितियों को हम देख रहे हैं। और दोनों स्थितियों से परे मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैं दोनों को जान रहा हूं। तो जब देख करके काम किया जाता है, जैसे मान लीजिए लखनऊ एक शब्द है, जाना है। अब लखनऊ शब्द तो एक शहर का नाम है, जाना हमें उसमें है, लेकिन हम जहाँ पर हैं वर्तमान में, बस्ती। अब बस्ती से जब हम चलेंगे तो छोटे 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 शहर, कस्बा, चौराहा तमाम मिलेंगे ना। जी। एक एक मट्टी के कण से लेकर के और एक विशाल मकान तक सब हमें दिखाई देगा। जंगल, झाड़ी, नदी, नाला बराबर सब दिखाई देगा। हम सबको तेजी के साथ छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तब जाकर के हम एक एक छोटा कस्बा, मकान, बिल्डिंग, क्या क्या आंख देखती है, सबको तेजी के साथ छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ से निकलेंगे तो हम पहुंचेंगे अयोध्या, फैजाबाद, वो भी बड़ा सिटी है। तो क्या हम लखनऊ से मान करके वहीं रह जाएं? क्या हमारा लक्ष्य की पूर्ति वहीं हो जाएगी? इस बात की जानकारी हृदय में है, इसलिए हम फैजाबाद या अयोध्या को भी त्याग देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बड़ा सिटी मिलता है बाराबंकी। तो क्या बाराबंकी में रुक जाते हैं? क्या हमारी लक्ष्य की पूर्ति बाराबंकी में है? हम जानते हैं, इसीलिए बाराबंकी को भी त्यागते हैं। हम लखनऊ बोर्ड देखते हैं, लखनऊ आ गए। अब जब लखनऊ आ गए तो लक्ष्य कहाँ है? क्या पूरा लखनऊ है? लखनऊ में लाखों मकान हैं, हजारों गलियां हैं, सैकड़ों सड़कें हैं। किसमें जाएंगे आप? आप वहीं जाएंगे या उसी की चर्चा किसी से करेंगे जो लक्ष्य बना करके आप चले हैं। फला नाम है, फला ऑफिस है, फला एरिया है, यानी जो एड्रेस पता आप लेकर के जाते हैं जानकारी में, आप उसी के बारे में हर व्यक्ति से जिक्र करते हैं। टेम्पो वाले से, रिक्शा वाले से, ई रिक्शा वाले से, आदमी से, दुकानदार से, कहीं भी आप वही एड्रेस पता दिखाते हैं, भैया जरा ये बताइए कहाँ है। फिर उसी हिसाब से आपको लोग उसका रास्ता बताते हैं या उस वहां तक पहुंचने के लिए संसाधन बताते हैं। बस पकड़ लीजिए, टेम्पो पकड़ लीजिए, रिक्शा पकड़ लीजिए या ई रिक्शा पकड़ लीजिए, उसी तरह से बताते हैं। और बताते भी हैं कि ये बस पकड़ लीजिए, कम खर्चा में और जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो दूर है इसलिए बस की जरूरत है। टेम्पो की जरूरत है, टेम्पो इसलिए पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि बस नहीं मिल रही है। बस मिल भी रही है तो भीड़ बहुत है, तो वो महंगा पड़ता है। तो इस तरह से पूरा विश्लेषण करके हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अब मंजिल पर पहुंचने के बाद भी जिस व्यक्ति से आपको बात करना है वो जब तक आपकी आंख के सामने नहीं होता है
और मन मस्तिष्क कंफर्म नहीं होता है कि वही व्यक्ति है, तब तक जो मन के अंदर में बात है वो क्या कही जाती है किसी से? नहीं कही जाएगी। तो वहां कितनी चेतना रहती है। अपने साथ अगर कोई है भी तो कहता भी है भैया अपनी बात बता दीजिए, तो वहां चेतना में रह कर कहा जाता है भैया ये वो आदमी नहीं जिसे हम कह सकें, क्योंकि उस बात को इस क्या समझेंगे, उस बात को समझेंगे वही जो इस सीट पे बैठे रहेंगे, जिनसे हमें बात करना है वो जब मिलेंगे। और जब उनसे आप कह लेते हैं तो वो व्यक्ति आंख के सामने पड़ जाते हैं, तो उनकी आवाज हमारे कान में आ जाती है, तो एकदम संतुष्टि हो जाती है। संतुष्टि ही नहीं तृप्ति हो जाती है। वह व्यक्ति मिल गए, काम हुआ कि नहीं हुआ वो बात अलग है, मिल गए, बातचीत हो गई, संतुष्टि हो गई। और अगर काम हो गया तो तृप्ति हो गई, फिर दोबारा हम वहां जाना नहीं पड़ता है। फिर जिस साधन से जिस सहारे से हम वहां पहुंचे थे अपने जगह से, वही सहारा लेकर के पुनः हमें वहीं आना होता है जहां हम लखनऊ शब्द का टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। आते हैं कि नहीं घूम के वहीं? जी। कहां से चले थे? हम अपने घर से चले थे। तो घर मेरा स्वयं है और स्वयं के घर से हम निकल करके बाहर आए हैं। अब स्वयं के घर को खोज रहे हैं। बात समझे? स्वयं ही मैं अपना घर हूं और स्वयं के अपने घर से निकल के बाहर आया हूं इच्छा करके। अब पुनः इच्छा करके मैं अपने घर को ही ढूंढ रहा हूं। तो कहां ढूंढ रहा हूं? अपने आप में नहीं ढूंढ रहा हूं, अपने से बाहर ढूंढ रहा हूं। तो दोष किसका है? तो सपना ये है। तो जो भटकाव है, जब तक हम किसी के सामने अपने बात कहेंगे नहीं तो हमारी भटकाव खत्म नहीं होगी। और उस पर भी जो बताने वाला, जिसके सामने आपने बात व्यक्त की, वह व्यक्ति भी अगर अपने घर में पहुंचा होगा तभी बता पाएगा, नहीं तो वो बेचारा जितना जानता उतना बताएगा। अब ढूंढना और वहां तक पहुंचकर अपने आप में तृप्त होना, ये आपका स्वयं का काम है। दूसरा इसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। दूसरा खाली शब्द से या इशारे से बता सकता है, बाकी कहिए कि वो पहुंचा दे, वो बेचारा स्वयं नहीं पहुंचा तो आपको कहां से पहुंचा देगा? क्योंकि वह भी वही ढूंढ रहा है जो आप ढूंढ रहे हो। तो जो पहुंचा होगा वही आपको वहां तक पहुंचा पाएगा। और वह एक सिर्फ संत के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। ऋषि भी रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं आखिर मैं कौन हूं। और वही ऋषि संत हो जाते हैं आगे चल करके खोज करते करते, जब अपने आप को पा जाते हैं, क्योंकि अब तृप्ति अपने आप में ही होती है। आप कितनों चलो तो उसमें आपको कोई भी लक्ष्य आप बनाओ, बाहर की बात कर रहा हूं, अंदर की नहीं, तो वहां देखिए आपको थकान आ जाती है, हर तरह की थकान आ जाती है। शारीरिक थकान, मानसिक थकान, आर्थिक थकान, सामाजिक थकान, हर तरह से थक जाते हैं जब, तो कहां लौटते हैं? अपने आप में लौटते हैं ताकि थकान दूर कर लें। यानी नींद जब भयंकर आने लगती है तो सब काम छोड़ करके कहीं न कहीं किसी न किसी जगह आप अपने आप को विश्राम करते हैं। जब अपने आप में आप विश्राम कर लेते हैं तो देखिए हर तरह का जो तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा कुछ भी शरीर में रहता है, सब आप देखेंगे एकदम सामान्य हो जाता है, क्योंकि आप अपने घर में पहुंच गए। लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं है, और जो जानता है वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो रही है, या हमारी जिज्ञासा नहीं हो रही है, या उस तरह के हमें ग्रंथ नहीं मिल रहे हैं, या उस तरह से हमें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। व्यक्ति मिलता है तो शरीर हमारी तरह है,
खान पान, रहन सहन, बोली भाषा हमारी तरह दिखता है, इसलिए उसकी बात समझ नहीं आती, क्योंकि आंख देखता है, कान सुनता है। तो ये भटकाव आ जाता है। ऐसी भटकाव में हम लोग भटक रहे हैं। तो हमें अपने आप में जाना है, तो जो साधन है वो है ईश्वर। मैं बार बार कहता हूं, भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। मैं क्या बोलता हूं, शब्द को पकड़िए, भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे, जानना नहीं है, पढ़ना है। जैसे पढ़ेंगे तो अपने आप जानकारी होती जाती है, जानकारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और समझ भी अपने आप आ जाती है। खाली भगवान को पढ़ना है। तो भगवान हमारा शरीर, और अपने शरीर को पढ़ना है। और अपने शरीर को हम तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हमारा मन चंचल होगा, जब तक हमारा मन एकाग्र, स्थिर और शांत नहीं होगा, हम अपने ही शरीर की क्रियाओं को नहीं पढ़ पाते हैं, और कुछ का कुछ कर बैठते हैं। और जैसे करते हैं तो उसका परिणाम भी सामने आने लगता है। अच्छा परिणाम हो गया तो मन प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, सुखी महसूस करेगा। लेकिन वही जरा सा तिल बराबर भी गलती हो गई तो अंदर से परेशानी बढ़ जाएगी, पश्चाताप में डूबेंगे। तो ये प्रकृति के नियमों में है, वो आपको मिलेगा ही। लेकिन जब आप अपने आप में चले जाएंगे तो न सुख वहां रहेगा न दुख रहेगा, सिर्फ वहां आप स्वयं रहेंगे। जैसे नींद में आप स्वयं अपने आप में रहते हैं, आपके अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता कि मेरा शरीर कहां पड़ा है। एक शब्द आता है मुरहा। मुरहा किसे कहते हैं मालूम है? मुरहा देहाती शब्द है साहब एकदम। हाँ, देहाती शब्द ही है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ प्रयोग होता है मुरहा? ये मजाक मुराही करे हुए मुरहा। जिसका मन चंचल हो, वो कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, उसे खुद अपने होश ना हो, उसे मुरहा कहते हैं। ये ना हुआ? तो कभी कभी आपने पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि मुरहा मुराही करता है किसी के साथ, तो अपने तो करता ही करता है, अपने साथ 4 लोगों को और ले लेता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, पहले खेत में रखवाली करना पड़ता था, तो जो नदी के तट पर जिनकी खेत होते थे, अगर मुरहा को मुराही करना है तो मुराही किसके साथ करता था? जिसको जानता था ये बहुत गाली देते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं, ठीक है ना, उनकी चारपाई को या उनकी चौकी को 4 आदमी उठा करके नदी के बीचों बीच ले जाकर के रख देते थे, यानी पानी के भीतर। और जब उस वहां तक, यानी जहां से उठाते हैं वहां तक ले जाने में, आप देखिए इतनी गहरी नींद में वो हैं कि उनका शरीर हिला होगा, उठा रहा है लेकिन चल रहा है, धक्का लगता होगा, लेकिन क्या उसे पता है? अगर पता चल जाए तो वही जन्म वो जग जाएगा, और जग जाएगा तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा तो पानी में तो नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वही मुरहा मुराही कर रहा है, उनके चौकी को या चारपाई को लेके जा रहा है, 4 आदमी को लेके, लेकिन इनको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वह अपने आप में है, शुद्ध अपने आप में है, प्रकृति से परे हो गए हैं। लेकिन क्या उन्हें मालूम है इस बात को? यही दशा हम लोगों को प्राप्त करना है। ये जो प्रकृति है ना, ये मुराही करती है जीव के साथ। वो कब कहां कैसे क्या कर देगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्रकृति में एक तो है नहीं। एक अगर प्रकृति होती तो वो स्थिर रहती, तो उसमें परिवर्तन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो कुछ का कुछ होता ही नहीं। लेकिन उसमें 5 हैं, माटी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है ना, आकाश भी है।
तो पांचों तत्वों में कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है। जैसे वायु तत्व है, वायु तत्व स्थिर रह नहीं सकती, चलती ही रहेगी, उसका तो काम ही है। तो तिरछीगामी चलती है, ऊर्ध्वगामी नहीं है, तिरछीगामी है, वो बस खाली चलती रहेगी। अग्नि है, ऊर्ध्वबाहु है। अब दोनों अगर मिल गए तो एक तिरछा लेके चलेगा, एक ऊपर उठाएगा। तो अग्नि अगर तेज है तो देखेंगे कि ऊपर उठता है, लेकिन कुछ दूर ऊपर उठ करके हवा का झोंका इतना रहता है कि उसको भी और नीचे कर लेता है। तो वो फैला देता है कि नहीं। और जब फैलाएगा तो और अग्नि बढ़ेगी कि नहीं। और जितने अग्नि बढ़ेगी उतना जन दुख और पीड़ा होगा। तो हमारे शरीर में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो मन जब हमारा शांत रहता है तो हमारे शरीर के एक एक कण, ठीक है ना, शरीर के एक एक कण हमको पता चल जाते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो भी तो दृश्य ही है। संसाधन कौन हुआ वहां पर जानने का? मन हो गया। तो मन और दृश्य यानी साधन और दृश्य और मैं। तो इसी तरह से हर जगह पे हमें लगाना है कि साधन, दृश्य और मैं। अभी तक तो हमने श्वास को देखा, श्वास में हमारा श्वास कैसे चल रहा है इसको देखा, क्योंकि मन को उस पर एकाग्रचित करना था और एकाग्र करके स्थिर करना था और स्थिर करने के बाद शांति का अनुभव करना था। चंचल मन क्यों है, दुखी मन क्यों है, अशांत मन क्यों है? क्योंकि क्रिया हो रही है। और जब क्रिया रुक जाती है तभी शांति का अनुभव होता है। किसी भी प्रकार की क्रिया न होना ही शांति का अनुभव है। अगर किसी प्रकार की क्रिया हो ही रही है तो वहां शांति का अनुभव कैसे होगा? वहां एकाग्रता का, स्थिरता का अनुभव हो सकता है, शांति का अनुभव नहीं हो सकता। शांति का अनुभव तभी होगा ना एकाग्रता होगी ना स्थिरता होगी। वहां बस सिर्फ मैं हूंगा, अपने आप में क्रिया नहीं होगी, तो अपने आप शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए दृश्य, साधन और मैं यानी दृष्टा, दृष्टा ही मैं हूं, क्योंकि इनको देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला वो तो मैं ही हूं। तो इसलिए तीनों को अलग अलग एकदम स्पष्ट देखना चाहिए। और जब स्पष्ट दिखाई देगा तब धीरे धीरे आगे की गति पकड़ में आ जाएगी। और जो आगे की गति है वो पकड़ में कैसे आती है ये बातें आगे बता दी जाएगी। पकड़ का मतलब होता है कि मेरे से अलग ना हो। जब अभी तो अलग है, महसूस हो रहा है, लेकिन जब पकड़ में आ जाता है तो कहते हैं ना कि पकड़ में आ गया, मेरी जानकारी हो गया। और जैसे पकड़ में आया वैसे जो भागने वाला है वो कहाँ भाग पाता है। जैसे आपका बछड़ू है, बहुत भाग रहा है, लेकिन बगनी उसके गले में लगा है, और जैसे उसकी बगनी आपके हाथ में पकड़ में आती है तो 1 इंच भाग पाता है। ऐसे उसकी बगनी पकड़नी है भागने वाले की। जैसे बगनी हाथ में आया समझ जाइए कि वो एक सूत भी, इंच तो दूर की बात है, एक सूत भी टस से मस नहीं हो सकता। बात समझ में आया? तो बस अभ्यास करिए और चेतना में रह के देख करके करिए, समझ करके करिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं रुकिए, देखिए, समझिए, तब करिए। बात समझ रहे हैं? तो रुकने का मतलब स्थिरता। हमारा मन स्थिर है नहीं तो रुकेंगे कैसे? तो मन की चंचलता खत्म करने के लिए अपने श्वास का सहारा लीजिए, श्वास को देखिए, क्योंकि 1.5 साल तक हम लोगों को लगा होगा खाली मन को एकाग्र करने में। आज 878 दिन जो हुआ वो साल 1.5 साल तक तो हम लोगों को मन को एकाग्र करने में, खाली श्वास देखने में लग गया, और फिर भी मन एकाग्र होता नहीं था।
क्योंकि जब मैं शब्द बोलता हूं तो कोई कोई टाइट शब्द जब बोल देता हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आपका मन इधर उधर भाग रहा है, और जब टाइट शब्द बोल देता हूं तो मन में खिन्नता पैदा हो जाती है, तो भागने का मन करता है। क्या सिखा रहे हैं? क्या यही तो ज्ञानी हैं? और भी तो ज्ञानी होंगे क्या? इन्हीं का खाली लेख ऐसा है? क्या यही पंथ इनका ऐसा है? तमाम तरह के मन में खिन्नता पैदा होने लगती है, और वही बुराई जो है आपको फिर जहां थे वहीं ले जाकर के डाल देता है। लेकिन लगातार जब आप चले हैं तो मन की खिन्नता या प्रसन्नता या आनंद या सुख जो कुछ भी मिला होगा, सब देखे होंगे कि परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थिर नहीं है। और मैं भी आप देखे होंगे कि एक ही बात को लेकर के स्थिर नहीं रहा, कि आपको बोल दिया तो मैं उसी को अपने मन माइंड कर लिया। ये ऐसा कर नहीं रहे हैं तो हम इनको क्यों सिखाएं, ये ऐसा कर नहीं रहे तो इनके साथ सामने क्यों बोले, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बचपना कर रहे हैं और मैं हूं गार्जियन। तो बच्चा गार्जियन के सामने गलती करेगा ही, और गार्जियन भी अगर गलती कर देगा तो बच्चे में और आप में अंतर क्या रह जाएगा। मैं समाज का गार्जियन हूं, गार्जियन के सामने हर व्यक्ति अपना गलती करता है, लेकिन गार्जियन जब गलती कर देगा तब बेचारा वो कहाँ जाएगा, क्योंकि गार्जियन संभाल लेता है, लेकिन जब गार्जियन गलती करेगा तो कौन संभालेगा। तो इसलिए मन की स्थिरता को, एकाग्रता को और शांति का अनुभव तक प्रयोग करिए अपने श्वास को। जितने दिन में हो पावे, देखिए तत्काल में नहीं हो पाएगा, जितने दिन पे हो पाए लगातार लगन से करिए। इसमें बहुत व्यवधान आएंगे, और ऐसे ऐसे व्यवधान आएंगे कि वो काम किए बिना ये काम तो अधूरा, तो कभी हम कर लेंगे, लेकिन वो अभी तत्काल में नहीं अगर करेंगे तो वो नहीं होगा, आगे होगा ही नहीं। ऐसा ऐसा वाक्य का प्रयोग मन करता है कि अपना जो स्थिति है उसको डामाडोल कर देता है और ले जा करके उसमें भिड़ा देता है, और जब भिड़ा देता है तो फिर लौट के जब आएगा बैठेगा तो पश्चाताप में डूबा रहेगा, यार न किए होते तो बड़ा अच्छा था, क्यों कर दिए, किसने कह दिया, किसने दबाव डाल दिया, तमाम तरह के प्रश्न मन के अंदर में और उठने लगते हैं। तो जो शांति पहले थी ना, कोई मन में प्रश्न नहीं था तो शांति था। अब जब शांति भंग हो गई तो तमाम तरह के प्रश्न आ गए, अब प्रश्न आए तभी शांति भंग हुआ। तो जो टेक्निकल बातें हैं वो बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, और वो बारीकियां ही गुरु के सानिध्य में रह करके ही सीखी जाती है। जैसे भौतिक जीवन में अगर हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या हम पढ़ करके उसकी डिग्री ले लिए, जैसे डॉक्टरेट की डिग्री, वकालत की डिग्री, या किसी भी चीज़ की डिग्री हमने ले ली, लेकिन अगर सीनियर के साथ बैठ के प्रैक्टिस नहीं किए तो क्या वो डिग्री काम आएगी? क्योंकि वो थ्योरी थी सिर्फ। अब क्या है, प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल किसी सीनियर के साथ किया जाता है जो उसमें परिपक्व हो, वो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सबके बारे में जानता हो। उसके सानिध्य में जब आप बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए धीरे धीरे साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में एकदम पारंगत हो जाते हैं। और जब पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपको खुद एक मन में भाव जगता है कि हम भी अपना एक, अगर वकील हैं तो तख्ता रख लें, स्वतंत्र काम करें, अगर डॉक्टर हैं तो अपना क्लिनिक खोल लें। बात समझ रहे हैं? तो स्वयं को अपना काम करने के लिए दूसरे का सहारा तब तक लेना है जब तक स्वयं अपने आप में मैं परिपूर्ण ना हो जाऊं, अपने विषय में परिपक्व ना हो जाऊं, क्योंकि इसी समाज के साथ आपको फिर व्यवहार करना होगा। तो जिस तरह मान लीजिए आप वकील हैं तो आपके पास मुवक्किल आएंगे, अगर आप डॉक्टर हैं तो रोगी आएंगे। तो कोई जरूरी है कि एक ही रोगी आएगा, खाली फोड़ा वाला, खाली बुखार वाला, खाली खांसी वाला, खाली जुकाम वाला। शरीर में जिस जिस तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उन किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी भी आपके पास आ सकता है।
और अगर आपके पास उसके बारे में जानकारी है, अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, अगर जानकारी है तो आप उसको खुश करके भेजेंगे, और जब उसे खुश करके भेजेंगे तो वह आपको दुखी नहीं करेगा, वो आपको भी खुश करके जाएगा। यानी जो आपकी फीस है वो पूरा अदा करके जाएगा। आजकल डॉक्टर लोग अपना फीस पहले जमा करा लेते हैं इसी डर के नाते, लेकिन रोगी जब वो फीस जमा करके जब रोग का ट्रीटमेंट कराता है आपसे, और जब वो रोग ठीक नहीं होता है, तब क्या होता है, तब पश्चाताप में डूबता है, यार क्यों गए वहाँ, हमारा इतना पैसा नुकसान हो गया, हमारा रोग भी नहीं ठीक हुआ। तब वो इसका मतलब है कि आप परिपक्व नहीं हैं, अपने डॉक्टरी लाइन में आप परिपक्व नहीं हैं। अगर मरीज इस तरह से कह के जा रहा है और अंदर अंदर परेशान हो रहा है, भले वो किसी से ना कहता हो, आपको तो लगता है मैं अपना फीस ले लिया, आपने तो अपना फीस ले लिया, लेकिन क्या उसे खुश किए? खुश करने के बाद जो स्थिति बनती है तो आपका फीस लेने का राइट बनता है। लेकिन आप पहले ही ले लिए, अब बेचारा अंदर से परेशान हो रहा है, रोग ठीक नहीं हुआ, वो कर्जा लाया, कहाँ से लाया, कैसे लाया, आपको देगा तो आपका भी उसी तरह से निकल भी जाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि आप अपने में परिपक्व नहीं हैं। तो ये जो अध्यात्म है, इस अध्यात्म में भी इसी तरह से हमें करना होता है। पहले गुरु के सानिध्य में ही सीखना होता अध्यात्म क्या है। तो वहाँ हमें व्यवहारिक प्रक्रिया में पूरी बात सिखाई जाती है। भक्ति करो, श्रद्धा रखो, प्रेम से काम करो, देख के काम करो, कोई भी काम करो, चलना है तो देख के चलना है, हर चीज़ वहाँ सिखाई जाती है और परिपक्वता आपके अंदर में लाई जाती है। और जब आप खुद परिपक्व हो जाते हैं तो फिर आपके अंदर में भी वो भाव जगता है कि हम अब दूसरे लोगों को भी भक्ति में जुड़ा लगाएं, ताकि अपनी बुराई खुद लोग त्यागें। पान, बीड़ी, सिगरेट, पुकार जो भी खाते हो ये बुराई ही है। एक बुराई तो स्वतः ही हमारा शरीर ही है। इसमें है क्या? दुर्गंध, गंदगी, बुराई के अलावा इसमें क्या है? कुछ है ही नहीं। अगर है वो स्वयं मैं हूं, वो स्वयं मैं ही जो है इसमें हूं, तो इसीलिए हीरा की तरह चमक रहा। अगर मैं इसमें से निकल जाऊं तो ये है क्या? दुर्गंध का घर, सड़ना, गलना, फूलना, क्या क्या इसमें होता है, कीड़े पड़ना, लोने पड़ना, इस शरीर में क्या क्या नहीं होता है। लेकिन मैं इसी में हूं, होता तो है, लेकिन हम इसकी सफाई करते रहते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम करते रहते हैं, क्योंकि मेरा ये घर है, और अपने घर को अगर हम देख रेख नहीं करेंगे तो ये घर टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो इसमें मैं दुखी रहूँगा। इसीलिए चैतन्य होकर के इसको हम मेंटेन किए रहते हैं, क्योंकि मैं इसी में हूँ। अब मैं जब निकल गया तो इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं, तो वीरान पड़ा रहेगा। अब वीरान में जानते हैं, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। इस शरीर ही जब मैं छोड़ देता हूँ तो यही भूत हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कितना बड़ा भय लगता है जब अपने घर में, परिवार में किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, और उसका शरीर और मैं जब वहाँ रहते हैं, खाली दो, तो जो जिंदा है वो मुर्दे को देख करके कितना भयभीत होता है। क्या कभी ऐसा अनुभव आपने किया है? किया जाता है। इसलिए तो लोग विकल्प निकालते हैं, अग्नि रखते हैं, लोहा रखते हैं, मतलब अपने यही सब भ्रम दूर करने के लिए। हाँ, जो अपने मन की भय है ना, उसको दूर करने के लिए कोई एक साधन रख लेते हैं, ताकि निडर रहें, डरे नहीं। क्योंकि शरीर खुद देखने में भूत जैसा लगता है, भयभीत करता है, क्योंकि आँख चलती नहीं, खुली तो है, आँख खुली है, पहचानती नहीं, चलती नहीं, मैंने पूरा बॉडी देख करके तब भय लगता है, पूछिए मत। लेकिन जब वही एक दो आदमी साथ रहते हैं तो वो बॉडी भी वही है और वो दूसरा आदमी है, तो बातचीत करते और शरीर को देखते समय कट जाता है, पता नहीं चलता, दूसरे का दूसरे को बल मिलता रहता है, एक बल मिलता है। लेकिन जब हम
एकांत में अकेले में हैं, बॉडी को देखते हैं तो भय लगता है। और इसी शरीर में जब मैं हूं तो कोई भय नहीं है। एक दूसरे की बॉडी जब देखते तो भयभीत होते हैं। इसी भयभीत शरीर में मैं हूं तो कोई भय नहीं लग रहा है। लेकिन जो बाहर का बॉडी है उसमें वो नहीं है, दूसरे का जो बॉडी है और जिसका बॉडी है वो उसमें नहीं है, तो उसकी क्रियाओं को देख करके, यानी कोई क्रिया नहीं हो रही है, देख करके डरता है। अभी उठ के आके मार ना दे, अभी काट ना ले, मतलब तरह तरह के मन में शंका जगता है। तो इसलिए शरीर रूपी भूत को अपने से अलग करिए, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा। अभी तो खाली भी मोटी मोटी चीजें हम अलग करा रहे हैं, ताकि एक एक चीजों को जब आप अलग अलग करते रहेंगे तो सारी चीजें जब एक बैग करा देंगे ना तब भाग जाएंगे, और एक एक कराएंगे तो धीरे 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 एक एक अंग करते करते सारे अंग अलग अलग हो जाएंगे, तो शेष आप ही बचेंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि आप कहीं बैठ जाइए तो एक एक करके आके भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इसको मेला कहते हैं, भीड़ कहते हैं। लेकिन उसी भीड़ में आप वहीं बैठे रहिए, एक एक करके लोग निकल जाते हैं तो शेष आप ही तो बचते हैं। ऐसे ही शरीर में मैं हूं और इसी में भीड़ है, लेकिन अपने अकेलेपन का एहसास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें भीड़ है। भीड़ अभी है, और जैसे भीड़ छटेगी वैसे अपने आप का अकेलेपन का एहसास हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए देखकर, जानकर और समझकर प्रयोग करते रहिए चेतना में, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ताकि जो है हम हर एक अंग के बारे में जान सकें, समझ सकें और उसको अपने से अलग कर सकें। क्योंकि मैं अंग नहीं हूं, अंग मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं, भोक्ता हूं, लेकिन मुझे अपने मालिक पना होने का, उपभोक्ता होने का ज्ञान नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए अपने श्वास को दृश्य के रूप में देखिए और नाग को साधन के रूप में देखिए, और इन दोनों को जानने वाला मैं स्वयं। तो तीन हो गए ना, दृश्य, साधन और मैं। हमारे शरीर में जितने अंग हैं, ठीक है ना जी, उस सभी अंगों में सुख दुख का अनुभव कराने की क्षमता है। उदाहरण के तौर पे हाथ है, अगर आप लिखा पढ़ी में काम कर रहे हैं और शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ सुख मिलेगा आपको, क्योंकि जो पढ़ेगा वो शब्द के अनुसार अपना भाव बदल लेगा तो आपको अपना आदर्श मानेगा। लेकिन उसी हाथ से लेखनी में आप शब्द लिख दीजिए तो जो पढ़ेगा तो आपको अपना आदर्श मानेगा, तो दुख देगा कि नहीं? क्योंकि आपके हाथ ने दुख ग्रहण करने के शब्द लिख दिए। यही हाथ दूसरे की सेवा में लगता है तो आदर्श देता है, आपकी इज्जत बढ़ाता है, क्योंकि हाथ ने सेवा किया, पानी पिलाया, भोजन कराया, टट्टी पेशाब साफ किया, मैंने जैसा आवश्यकता। कोई रोगी है तो दवा कराया हाथ से ले जा करके, रोगी है तो उसको हाथ से दवा दे करके, पानी पिला करके रोग मुक्त कराया, ठीक है ना। इस तरह से कोई आदमी का हाथ नहीं है, आपने भोजन करा दिया, या हाथ तो है लेकिन उठ नहीं रहा है, यानी विषम परिस्थितियों में अगर आपने इस हाथ का प्रयोग किया है तो आप आदर्शवान हैं। लेकिन इसी हाथ से आपने चाकू चला दी, आपने ढेला चला दी, आपने पत्थर चला दी, तो यही हाथ दुख का कारण भी होता है। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं तो हमें क्या करना है,
हमें हर काम को सोच समझ के करना है। तो क्रिया मुक्त शरीर के अंगों को करना है। तो जो मेरी अपनी स्थिति है, ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं, ठीक है ना, वो तो मेरी क्रिया का परिणाम है सुख दुख। जब मैं कोई क्रिया करूंगा ही नहीं तो आप बताइए कहीं सुख और दुख का कोई अनुभव होने का कोई चांस है? तो इसलिए क्या करना है, हाथ आंख कान नाक जो भी हमारे पार्ट हैं शांति रखना है, उनको क्रियाओं से मुक्त करना। जितना क्रिया से मुक्त करेंगे, आंख से ज्यादा देखना नहीं, कान से ज्यादा सुनना नहीं, जीभ से ज्यादा बोलना नहीं, जीभ से स्वाद लेना नहीं, तो क्रिया मुक्त रहेंगे। और क्रिया मुक्त रहेंगे तो इतना सुख है ना दुख है, तो हमारी अपनी स्थिति बनी रहेगी। बात समझ रहे हैं? एकदम मेरी अपनी स्थिति बनी रहेगी। तो दृश्य साधन और मैं, तो शरीर भी हमें साधन महसूस होने लगेगा कि शरीर एक साधन है। इसी पॉइंट पे जाने के बाद हमारे ऋषियों ने अनुभव करके लिखा कि शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, शरीर एक माध्यम है सुख दुख का अनुभव करने के लिए। और इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि सुख दुख से एक परे परम पद है, सो पद है सुखदाई। तो मैं तक पहुंचने के लिए जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने हमें जो रास्ता बताए हैं उनका प्रयोग करना है, और उन्हीं को प्रयोग करके हमें अपने आप तक पहुंचना है। और वो साधन, प्रमुख साधन ईश्वर है, यानी अपना ही श्वास अपने से अलग होकर दृष्टा और साक्षी भाव में देखते देखते दृष्टा शेष रह जाएगा, दृश्य ओझल हो जाएगा। ओझल समझते हैं ना? अलग जाना, हट जाना, हट जाना। जब दृश्य रहेगा ही नहीं तो शेष मैं ही तो रहूंगा। जिस प्रकृति को मैं अपने आप में मिला लिया हूं, वही प्रकृति जब हट जाएगी तो कोई क्रिया ही नहीं रह जाएगी, और जब क्रिया नहीं रहेगी तो शेष मैं बच गया। और क्रिया जो है वो प्रकृति में है। तो प्रकृति और पुरुष दो एकदम स्पष्ट मालूम हो रहे हैं।
साहिब साहिब बंद कर दो। जितना खुल के मैं बता रहा हूँ, जी कुछ समझ पड़ रही है कि नहीं? नहीं जानकारी हो रही सर। इसकी बारीकियाँ जितनी ही बारीकी से अंदर घुसेंगे, जी देखकर जानकर समझकर प्रयोग करेंगे, जी उतनी ही सतर्कता सावधानी के साथ चलेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो आलस, निद्रा, जमुहाई, अब बाहरी जो भी चीज़ें व्यवधान आपको वर्तमान में लगता हो, सब अपने आप छूटने लगता है। छोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि बस लगन एक जगह हो, दूसरी चीज़ें अपने आप छूटती चली जाती है। जो आप बता रहे थे कि वहाँ अयोध्या गए, मार दिक्कत हुआ, परेशानी हुई, समझे नहीं आप? तो ये सब अपने आप छूट जाता है। अरे कोई प्रेमी है तो क्या हुआ, हमारा शरीर खुद वहाँ खतरे में पड़ जाएगा तो हम काय का प्रेमी कोई हमारा? जी सर। ये भावना आ जाएगी तो अपने आप को बचाएंगे, शेष बचाएंगे। भौतिक जीवन में जब अपने को आपको बचाना शुरू कर देंगे तो आत्मिक जीवन में तो और बचा के चलना पड़ता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तभी वो अपने आप में त्याग हुआ। त्याग लोगों ने किया नहीं, त्याग अपने आप हो गया होता है, क्योंकि वो व्यवधान उन्हें समझ में आया। तभी त्याग होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो खुद एहसास होता है। हाँ, खुद एहसास होता है, वर्तमान में खुद एहसास होता है, और वही एहसास आगे चल करके हमारे लिए होता है, अमृत हो जाता है। बात समझे? ठीक है, अच्छा।